सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सभी क्लासों के लिए हिंदी गद्य साहित्य का विकास, चूँकि पेपर का समय करीब है इसलिए शॉर्ट दृष्टि में देखते हैं कि कैसा रहा होगा हिंदी गद्य का इतिहास। इससे पहले हम एक और वीडियो डाल चुके हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के काल विभाजन को अलग अलग क्रमों में बांटा गया, जो कि सबसे पहला रहा पूर्व भारतेंदु युग। प्यारे बच्चों, जो पूर्व भारतेंदु युग का मतलब है भारतेंदु युग के पहले का काल। तो पूर्व भारतेंदु युग की समय सीमा रही 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। कितनी? 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। फिर भारतेंदु युग आया, जिसे पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना गया बच्चों। उसकी समय सीमा रही 1868 से 1900 ईस्वी तक। कितनी रही? 1868 से 1900 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा था, जो कि हिंदी गद्य के जनक माने गए। उसके बाद द्विवेदी युग आया। द्विवेदी युग की समय सीमा कब तक रही? 1900 से 1922। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस युग में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, जो कि इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। उसके बाद शुक्ल युग, या हम उसको छायावादी युग के नाम से जानते हैं। इसकी समय सीमा 1919 से 1938 ईस्वी रही। प्यारे बच्चों, शुक्ल युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं। एक तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। ये चारों इस युग के स्तंभ हैं जिस पे युग खड़ा रहा। फिर शुक्लोत्तर युग आया, जिसे छायावादोत्तर युग कहते हैं। इसकी समय सीमा 1938 से अब तक है। अब इसमें कौन कौन से कवि लेखक रहे वो अपन देखते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी को अलग अलग भागों में बांटा है। हिंदी की 5 उपभाषाएं बनी, फिर 5 उपभाषा की अलग अलग बोलियां बनी, है ना। तो हम बात करें तो हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। अच्छा, जो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं वो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी और बुंदेली है। पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। राजस्थानी हिंदी की बोलियां मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी है। पहाड़ी हिंदी की बोलियां कुमाऊनी, गढ़वाली और बिहारी हिंदी की बोली है भोजपुरी, मैथिली और मगही। अब कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, प्रथम का एक प्रथम करके क्वेश्चन आता है कि इसमें प्रथम कौन है, तो इसे भी जरा अपन देख लेते हैं। तो हिंदी खड़ी बोली गद्य की जो प्रथम रचना है वो गोरा बादल की कथा है। यदि आपसे कोई पूछे कि हिंदी खड़ी बोली गद्य की सबसे पहली रचना कौन है, गोरा बादल की कथा, जिसके लेखक कौन है? जटमल। उसके बाद हिंदी का जो पहला नाटक था वो नहुस है। किसने लिखा? गोपाल चंद गिरधरदास। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु था। किसने लिखा? लाला श्री निवास दास। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती थी, जो कि किसने लिखी? किशोरीलाल गोस्वामी ने। और हिंदी का जो प्रथम यात्रा व्रत था वो है सरयू पार की यात्रा, जो किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ऐसे करके मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सभी विधाओं के लिख दूंगा कि प्रथम कौन कौन है। खैर, अभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतना ही महत्वपूर्ण है। अब आता है कि प्रसिद्ध गद्य विधाओं की। जो गद्य है बेटा, उस गद्य में अनेक विधाएं बनी, जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, रिपोर्टाज। तो पेपर में आता है कि इन नाटक, कहानी, किसी नाटककार का नाम लिखिए, उसकी एक रचना का नाम लिखिए। तो उस दृष्टि से अपन देख लेते हैं। तो नाटककार प्रसिद्ध जयशंकर प्रसाद, जिनके नाटक बड़े फेमस हैं। ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ठीक है, जन्मेजय का नागयज्ञ। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र है, भारत दुर्दशा, कर्पूर मंजरी, जिनका नाटक है। उसके बाद प्रसिद्ध एकांकीकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बड़ी ही फेमस एकांकी है, दीपदान कक्षा 9th में आपने पढ़ी होगी, रेशमी टाई। उपेंद्र नाथ अस्क दूसरे एकांकीकार हैं, जिनका मतलब तौलिए और अंधी गली, तौलिए और अंधी गली। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो ये नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद के अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो फेमस हैं यहाँ वही केवल दिए हैं। उसके बाद उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद सबसे बड़े उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद का बहुत फेमस उपन्यास गबन और गोदान, बेटा बहुत फेमस है। इसके अलावा सेवा सदन भी है और भी कई है। उसके बाद भगवती चरण वर्मा उपन्यासकार हैं। चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते। और कहानीकार भी मुंशी प्रेमचंद ही है अपने। प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी,
नमक का दरोगा, इसके अलावा पूस की रात, है ना, बहुत सारी कहानियां हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इनकी निबंध जयशंकर प्रसाद, इनकी कहानी है आकाशदीप और पुरस्कार। उसके बाद निबंध लेखक सबसे बड़े हैं अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध है चिंतामणि और रश्मिमांसा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का निबंध है गद्य कुसुमावली। आलोचना लेखक कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। साहित्य लोचन जिनकी आलोचना है। डॉक्टर नगेंद्र हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका जिनकी रचना है आलोचना। जीवनी लेखक कौन है? अमृत राय, बहुत फेमस है अमृत राय। इन्होंने जीवनी लिखी कलम का सिपाही। और ये किसके बारे में लिखा? प्रेमचंद जी के बारे में। क्वेश्चन आएगा कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय और किसके बारे में लिखा? प्रेमचंद के बारे में। विष्णु प्रभाकर की जीवनी है आवारा मसीहा, ठीक है, शरद चंद्र जी के बारे में लिखा है इनने। आत्मकथा लेखक अपने हरिवंश राय बच्चन है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूरी, 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा है। यशपाल हैं दूसरे, सिंहावलोकन जिनकी रचना है। हरिवंश राय कौन है? अमिताभ बच्चन के पिताजी। उसके बाद यात्रा व्रत लेखक की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन है। रूस में 25 मास मेरी तिब्बत यात्रा जिनकी रचना है यात्रा व्रत। सेठ गोविंदास, पृथ्वी परिक्रमा सुदूर दक्षिण पूर्व जिनकी रचना है। संस्मरण लेखक महादेवी वर्मा है। पथ के साथी और बनारसी दास चतुर्वेदी, ये भी हैं जिनका एक संस्मरण ही है संस्मरण नाम से। उसके बाद रेखा चित्र लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्तें लाल तारा इनका रचना है रेखा चित्र। एक और है महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। एक गद्य गीत है राय कृष्णदास का पागल पथिक और वियोगी हरि का है तरंगिणी। उसके बाद रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज धर्मवीर भारती का है अकाल की एक छाया। उसके बाद रांगे राघव का है तूफानों के बीच। भेंट वार्ता या जिसे हम साक्षात्कार भी कहते हैं या जिसे हम इंटरव्यू भी कहते हैं, तीनों एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होना। इसे पदम सिंह शर्मा कमलेश इसके लेखक हैं। मैं इनसे मिला इनकी एक रचना है। उसके बाद राजेंद्र यादव का भी एक भेंट वार्ता है। चेखव एक इंटरव्यू। पत्र साहित्य की बात करें तो वियोगी हरि के हैं पढ़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र। हरिवंश राय बच्चन का है पंत के 255 के नाम। फिर डायरी लेखक भी हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, मेरी कॉलेज डायरी, और मोहन राकेश की डायरी। ये बड़ी ही फेमस आपके विधाएं हो गई, उनके लेखक हो गए और उनकी रचनाएं हो गई। उसके बाद बच्चों इम्पोर्टेंट हम पत्र पत्रिकाएं देख लेते हैं। तो भारतेंदु युग की जो इम्पोर्टेंट पत्र पत्रिका हैं वो कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में संपादन किया था। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद में प्रकाशन किया था। आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने मिर्जापुर में किया था। उसके बाद द्विवेदी युग की इम्पोर्टेंट पत्रिका सरस्वती है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इलाहाबाद में किया था। इंदु अंबिका दत्त गुप्त ने काशी में किया था। मर्यादा कृष्णकांत मालवीय ने प्रयाग में किया था। कहाँ किया था बच्चों? प्रयाग में। उसके बाद आता है आपका शुक्ल युग, हंस पत्रिका है प्रेमचंद ने बनारस में की थी। साहित्य संदेश गुलाब राय ने आगरा में की थी। करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी ने जबलपुर में की थी। उसके बाद शुक्लोत्तर युग या छायावाद उत्तर युग है, आनंद कादम्बनी राजेंद्र अवस्थी ने दिल्ली में की थी। धर्मयुग धर्मवीर भारती ने बम्बई में की थी। सारिका कमलेश्वर ने दिल्ली में की थी। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट कुछ पत्र पत्रिकाएँ हो गई हैं और आपकी विधाएं भी हो गई हैं, उनके लेखक भी हो गए, उनकी एक एक रचना भी हो गई। सो प्लीज़ इस शॉर्ट में जो गद्य साहित्य का इतिहास है उसको आप कंप्लीट करिएगा। धन्यवाद।